दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम 4, 5, 6 मार्च करंट अफेयर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके डेली क्वेश्चन बेसिस पर आधारित। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में किस एमओयू समझौते को मंजूरी मिली? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम आपूर्ति समझौते को समझौती मिली है। यह समझौता भारत और कनाडा देश के बीच हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता मंजूरी हुई, जिसमें दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और आर्थिक साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं। और ये एमओयू लगभग 2.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर का है। यह डील 10 साल तक के लिए होगी, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। भारत और कनाडा ने 2015 में यूरेनियम से जुड़ी डील की थी। इस बैठक के मुख्य रूप से भारत और कनाडा की भी 10 साल का यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौते को सम्मति मिली, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा। पीएम कार्नी की ये पहली आधिकारिक यात्रा है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस योजना का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखपति बिटिया का जो है उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली और कार्यक्रम में नई दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रीय योजनाओं का शुभारंभ किया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। लाडली योजना को दिल्ली लखपति बिटिया योजना में बदला गया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का फायदा 1,20,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा, यानी जिनकी आय 1,20,000 है उनको इसका जो है लाभ मिलेगा। लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो प्रमुख अन्य जो योजनाएं शामिल है उनको देखते हैं। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, एक तो यह है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, ये भी एक योजना शुरू की गई है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, होली व दिवाली पर इसका योजना का शुभारंभ हुआ। और मेरी पूंजी मेरा अधिकार पहल भी इसमें शामिल है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिसा हीली ने जो है ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी है उनने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज अलीशा हीली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने मार्च 2026 में अपनी ओडीआई करियर को समाप्त किया, जिसमें उन्होंने अंतिम मैच में शानदार 158 रन बनाए हैं 98 बॉलों पर, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और एलिसा 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट टेस्ट व वनडे टी20 महिला टी20 की कप्तान रही, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। हीरे ने 2000 जनवरी 2025 में संन्यास का ऐलान किया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज उनकी आखिरी सीरीज है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। ये आखिरी ओडीआई में शतक लगने वाली दूसरी खिलाड़ी है। उससे पहले साउथ अफ्रीका की जो हमारी लिटनबर्ग ने 2007 में शतक जड़ा था। यानी जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट गेम होते हैं उसमें शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं एलिशा हीरी, इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक प्रमुख प्रारूप है। पहला मैच इसका जो हुआ था, पहला वनडे मैच 1971 में खेला गया था, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो भारतीय कप्तान सबसे पहले रहे हैं, भारत के पहले वनडे कप्तान जो है अजीत वाडेकर थे, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश मेहतानी किस कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जो हाल ही में रिटायर हुए? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। राजेश मेहतानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। मेहतानी लगभग 38 साल तक एचपीसीएल के करियर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें।
एचपीसीएल एक पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है जो 1974 में बनी है, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की मनमानी रोकने के लिए विधेयक पारित किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार ने जो है इसके जो है मनमानी को रोकने के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की मनमानी को रोकने के लिए जो विधेयक पारित किया है बिहार सरकार ने। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। हाल ही में बिहार सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की मनमानी, उच्च ब्याज दरों और जबरन वसूली पर रोक लगाने के लिए बिहार सूक्ष्म वित्त संरक्षण यानी ऋण विनियम एवं दमनकारी कार्रवाई की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है, यानी बिहार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिल 2026 पारित किया। और यह कानून राज्य राज्य में छोटे कर्जदारों को शोषण से बचाने, इन वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में विनियमित करने के लिए लाया गया है। ब्याज दर का विनिमय, दमनकारी और अधिक ऊंची ब्याज दरों पर अंकुश लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें, यानी जो लोग गरीबी और अन्य जो कर्जदार हैं उन पे अधिक जो कर लगाते हैं उनके लिए इसमें जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने सभी धर्मों के लिए आध्यात्मिक केंद्र चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केरल में जो है ये आधारशिला रखी है उपराष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। उपराष्ट्रपति श्री सीवी राधाकृष्णन ने मार्च 2026 को केरल के त्रिशूल में सभी धर्मों के लिए एक अनोखे सांस्कृतिक और संगीत आध्यात्मिक केंद्र चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी। इसको भी आप दूर से ध्यान रखें, यानी केरल के त्रिशूल में ये आधारशिला रखी गई है। स्थान केरल के त्रिशूल में है और इसका उद्देश्य भारतीय संगीत को आध्यात्मिक यात्रा के रूप में बढ़ावा देना, संगीत, ध्यान और योग थेरेपी के माध्यम से शांति और एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य है। संस्था कौन सी है? यह संस्था कुरियाकोस एलियास सर्विस सोसाइटी यानी KESS और CMI देवमाता पब्लिक स्कूल की एक पहल है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना स्पेन में जो है इसकी शुरुआत हुई। वर्ल्ड कांग्रेस 2026 जो मोबाइल एक आयोजन है दूरसंचार का, इसकी शुरुआत बार्सिलोना स्पेन में हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 2 से 5 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी कार्यक्रम है। इसकी जो 2026 की थीम है द आइको इरा, यानी यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और कनेक्टिविटी 5G और 6G के बीच बढ़ाते मोल को उजागर करती है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और संस्करण कौन सा था? ये संस्करण था 37वां। इसको भी आप जोर से जानते हैं। भारत से भागीदारी किसने की है इसमें? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है भारत से इसमें भागीदारी की, और भारत ने अपने डिजिटल विकास का प्रदर्शन किया और 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में होने वाले इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 की घोषणा की है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिवसीय फिट इंडियन कार्निवल का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के बीच विशाखापट्टनम में फिट इंडिया कार्निवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। विशाखापट्टनम के आर के बीच में आज सुबह फिट इंडिया सेंट ऑन साइकिल के 63वें संस्करण में 800 से अधिक साइकिल चलाने और फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। इसको आप जरूर से ध्यान रखें, यानी जब फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन हुआ ये 63वां संस्करण था और इसमें 800 से साइकिल चलाने वालों ने भाग लिया। ये संस्करण 63 था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा हेतु पब्लिक मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू की गई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में ये जो है शुरू की गई है और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को पिंक मोबिलिटी कार्ड दिया गया है। इस कार्ड की मदद से महिलाएं बस, मेट्रो, अन्य सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। योजना का लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और रोजगार शिक्षा के अवसर को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीन डायलॉग का कौन सा संस्करण होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संस्करण है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। 5 मार्च को PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीन डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। रायसीन डायलॉग जियो पॉलिटिक्स और जियो फाइनेंस पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। यह सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक चलेगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें।
फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टम्प रासायनिक डायलॉग के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। रायसीन डायलॉग को भारत का विदेश मंत्रालय, MEA और सर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF मिलकर आयोजित करते हैं, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की किस यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमनकाई अलवर के तांबे की मूर्ति भारत को लौटाई है? इस क्वेश्चन आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है भारत की जो संत तिरुमलकाई अलवर के तांबे की मूर्ति थी उसको जो है भारत को वापस लौटाया है। क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्समोलियन म्यूजियम ने संत थिरुमनकाई अलवर की तांबे की मूर्ति भारत को लौटा दी है। और संत थिरुमनकई अलवर की कांस्य की प्रतिमा जो 16वीं शताब्दी की थी, इसको आज जरूर से ध्यान रखें। यह प्रतिमा तमिलनाडु के थड़ीकोम्बू स्थित श्री सोदराज पेरुमल मंदिर में वापस दी जाएगी, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। म्यूजियम ने सन 1967 में सोथबी की नीलामी में इस कांस्य प्रतिमा को खरीदा था, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत हुई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में जो है हनुमान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मार्च 2026 को विश्व वन्य जीव पर प्रोजेक्ट हनुमान यानी हीलिंग एंड नेचुरलिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग इड्स एंड नरिशिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हनुमान लॉन्च किया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। सामुदायिक भागीदारी क्या है? ग्राम स्तर पर व्रज नामक स्वयंसेवी वन्यजीव रक्षक बल बनाया गया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और मानव बस्तियों की सुरक्षा, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है ये जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय के अनुसार भारत स्टील 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है भारत स्टील 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय 16 से 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्टील 2026 सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। इसमें बाजार परिदृश्य क्या है? वित्त वर्ष 2026 के दौरान स्टील की मांग में 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि HRC की औसत कीमत 50,500 प्रति टन रहने की संभावना भी जताई जा रही है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और प्रमुख फोकस इसमें रहेगा कार्यक्रम में AI आधारित विनिर्माण, कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकें और उद्योग 4.4 पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक इस्पात केंद्र के रूप में स्थापित करना और हरित व स्मार्ट इस्पात निर्माण को मजबूत करना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह 2026 कब से कब तक चला? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक जन औषधि दिवस सप्ताह 2026 चला है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। जन औषधि दिवस सप्ताह 2026 1 से 7 मार्च तक चला। इसकी 2026 की जो थीम है, जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ, इसकी जो है 2026 की थीम है। यह जो है 8वां जन औषधि दिवस था। यह 7 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाई के प्रति लोगों को विश्वास जागरूक करना और स्वास्थ्य खर्च कम करना इसका उद्देश्य है। डिजिटल पहल इसमें क्या की गई है? लोगों के निकटतम केंद्र खोज के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आने वाले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मिता एथलेटिक्स लीग का जो है महिला दिवस पर जो है इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। 8 मार्च को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस अवसर पर भारत में अस्मिता एथलेटिक लीग का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। यह प्रतियोगिता खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित की जा रही है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के असम राज्य में मछली की नई प्रजाति की खोज हुई, इसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिचक नकाना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। हाल ही में असम में नई मछली की प्रजाति गिचक नकाना की खोज की गई। यह मछली भूमिगत जल में रहने वाली दुर्लभ प्रजाति है। इसे पहली बार उत्तर पूर्व भारत में खोजा गया है और यह मछली बहुत छोटी, लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और इसकी खास बातें देखते हैं।
इसकी खास बात, इसकी आंखें नहीं खुलती, यानी ये अंधी मछली होती है। शरीर में रंग द्रव नहीं होता, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसके नाम के अर्थ है गिचक का अर्थ है गारो भाषा में लाल रंग को दर्शाता है, और नाकन जो है, नाकन शब्द के आंखों के अभाव को दर्शाता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी ने वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एमओयू समझौता किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के साथ। लद्दाख के साथ इंडियन आर्मी ने जो है वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए ये एमओयू समझौता किया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, मार्च को इंडियन आर्मी ने लद्दाख फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने लद्दाख के ऊंचाई हिस्से वाले ऊंचे हिस्से वाले में वन्य संरक्षण को मजबूत करने के लिए इस एमओयू को साइन किया है। यह एमओयू वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ डे के मौके पर साइन किया गया। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने और लद्दाख प्रशासन ने एमओयू को साइन किया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस एमओयू का उद्देश्य हिमालय के ऊंचे हिस्सों में लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम और वर्ल्ड लाइफ सीरीज को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। भारत में वैश्विक हिम तेंदुओं की आबादी का लगभग 10 से 15% मौजूद है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नॉन सिटी आधारित नी रोबोट सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएचयू वाराणसी जो है नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला पहला जो है सरकारी अस्पताल बना है, इसको आप जोर से ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ड्रोमा सेंटर वाराणसी भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बना जहां नॉन सिटी आधारित यानी नॉन सिटी बेस्ड रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सर्जन शुरू की गई है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। किस अस्पताल में? आईएमएस बीएचयू का ड्रोमा सेंटर में इसकी जो है शुरुआत की गई है। इसमें तकनीक है नॉन सिटी आधारित और रोबोटिक घुटना सर्जरी इसमें शामिल है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 176वां स्थापना दिवस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मनाया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, 4 मार्च 2026 को अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया। 2026 की इसकी थीम है वर्तमान और भविष्य के लिए ऊर्जा संस्थानों और स्थिरता के लिए भूविज्ञान, इसकी 2026 की थीम है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसकी स्थापना की बात की है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार खोज के हेतु की गई थी, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है युवा संगम फेज 6 की जो है ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के लिए 2 मार्च 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 रात 12 बजे तक जो है वैध रहेगी, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। का उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ, सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें जो है 5 विषयों को शामिल किया गया है, जो है ये है, इनको अभी आप जरूर से ध्यान रखें। पर्यटक, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिक, इसमें 5 विषयों को शामिल किया गया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। हम देखते हैं राष्ट्रीय डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और अनेक वीडियो जो है क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए जो है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके रखें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।